पेपर लीक तो इधर लगातार हो रहे हैं कई एग्जाम, जैसे यूपीपीसीएस में ही हुआ था, आरओ का हुआ था। तो इस तरह के मामले बच्चों को हतोत्साहित तो करते ही है ना, मानसिक तो लोग तो यहाँ सपने बुनते हैं। अब पिछड़े, दलित और सवर्ण और माइनॉरिटी हर वर्ग के लोग यहाँ आके तैयारी करते हैं, लेकिन अब सीटें कम हो रही, उत्तरोत्तर सीटें लगातार कम हो रही। नए नए जो सेलेक्टेड छात्र हैं उनको दिखाते रहते हैं कि हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए थे, वो भी हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए थे। इस तरह से करके लड़कों को भ्रमित किया जाता है। कुछ लोग हैं जो सरकार को डोनेशन भी देते हैं, वो किसी की भी सरकार हो, उनकी पूरी मिली भगत रहे। जैसे स्किल इंडिया की बात की जा रही है और मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन वो व्यवहारिक तौर पे उतर कहाँ रहा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। यहाँ पे तमाम तरह के सपने बुने जाते हैं, तमाम तरह की आशाएं छात्रों की आंखों में होती हैं और वो सभी आशाएं अपनी लेकर इस मुखर्जी नगर में रहते हैं। यहाँ की गलियों में वो आशाएं पलती हैं, यहाँ के चौबारों पर वो आशाएं पलती हैं। तो हम यहाँ पर जानने आए लोगों से कि ये आशाएं उसी तरह बरकरार हैं या नहीं है, या फिर जो आजकल खबरें सुनाई देती हैं, जो अखबारों में आजकल खबरें छपती हैं कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया, तो इससे उनके मानसिक जो तनाव है वो कितना बढ़ता है। तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम SP यादव जी, तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ, सिविल तैयारी करता हूँ जी। किसकी, यूपीएससी की प्रिपरेशन? हाँ, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों जी। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से अभी नीट का मामला सामने आया है, NTA का जिस तरह से पूरी प्रक्रिया रही, 67 बच्चों के 720 में 720 अंक आ गए हैं और पेपर लीक का भी मामला सामने आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, पेपर लीक तो इधर लगातार हो रहे हैं कई एग्जाम, जैसे यूपीपीसीएस में ही हुआ था, आरओ का हुआ था और CBSE में भी हुआ था, पुलिस का हुआ था, पुलिस का भी, नीट का भी हुआ है। तो इस तरह के मामले बच्चों को हतोत्साहित तो करते ही है ना, मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे भी करते हैं। तो सरकार को इस संदर्भ में जो डिजिटली एग्जाम हो रहे हैं, मतलब डिजिटल तौर पे हो रहे हैं, उनको पुख्ता करना चाहिए ना। साइबर सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, है ना। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार चुनाव भी हुआ है, उत्तर प्रदेश वगैरह में इसका असर दिख रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती लीक हुई और भी कई, उसमें छात्रों ने विरोध मोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी की। शायद अगर वैसा नहीं होता तो विरोध में वोट नहीं करते बोलते। आप यहाँ पर कितने सालों से मुखर्जी नगर? मैं 4-5 साल से हूँ। 4-5 साल से हैं। अटेम्प्ट दे चुके हैं यूपीएससी? हाँ, देता हूँ। कितने? 4 वोट दे चुका हूँ, 3-4। 4 दे चुके हैं जी। तो अभी कितने अटेम्प्ट बाकी हैं आपके? अभी हैं मेरे पास 4-5 अटेम्प्ट अभी आपके पास बाकी हैं। तो जिस तरह से मतलब ये पेपर लीक सामने आता है, अभी देखिए इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 77 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद हम एक ऐसी संस्था, एक ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए कि जिसमें इस तरह की घटनाएं ना हो। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से ये कोचिंग पूरा एक हब तैयार हुआ है, बन के तैयार हो रहे हैं, आप कोटा देख लीजिए, मुखर्जी नगर देख लीजिए, या करोल बाग यहाँ पे बनता जा रहा है, तो इनको आप किस तरह से देखते हैं कि इतनी सारी जो पावर है एक तरह से आ चुकी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास, कि वो सरकार की नीतियों को भी परिवर्तन ला सकते हैं उसमें? तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा नीतियों में परिवर्तन ला सकते हैं? जिस तरह से जैसे नीतियों, जैसे पावर आ जाती है किसी के पास, जैसे आपके पास अगर फाइनेंशियल पावर है तो आप डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, उसकी मदद से आप सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। देखिए, ऐसा है कि आज़ादी के बाद से तो एजुकेशन बढ़ा है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एजुकेशन बढ़ा है, ठीक है। साक्षरता भी बढ़ी और लोग शिक्षित भी हुए, तो लोगों के पास पैसे भी आए, खास तौर पे आर्थिक उदारीकरण 1991 के बाद। तो दिल्ली और इलाहाबाद जैसे, पहले तो इलाहाबाद प्रयागराज जो है वो बहुत बड़ा सेंटर था यूपीएससी का, अब दिल्ली है इस समय बड़ा सेंटर। तो लोग तो यहाँ सपने बुनते हैं। अब पिछड़े, दलित और सवर्ण और माइनॉरिटी हर वर्ग के लोग यहाँ आके तैयारी करते हैं, लेकिन अब सीटें कम हो रही, उत्तरोत्तर सीटें लगातार कम हुई। यूपीए सरकार के बनस्पत NDA सरकार में सीटें कम हुई और लेटरल एंट्री भी हुआ है। यूपीएससी वगैरह में लीक तो नहीं होता, लेकिन यूपीपीसीएस में इधर कुछ लीक हुआ, मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले आए, राजस्थान में पूरा बड़ा भर्ती घोटाला आया था, हरियाणा में बहुत से मामले ऐसे आए थे। इससे सवालिया निशान तो लगते हैं ना, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे किसी की सरकार हो, यूपीए हो, NDA पेपर लीक में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ हाथ हो सकता है? नहीं, पेपर लीक में कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाथ नहीं। बीच में कुछ न्यूज आई कि रसियन का हाथ है, जो रसियन साइबर एक्सपर्ट है उनका हाथ, SSC वगैरह के घोटालों में रसियन साइबर एक्सपर्ट का हाथ है। जैसे इनके पास इतना सारा पैसा हो जाता है, आप देखिए कि 67 जो बच्चे हैं जो निकले नीट में, उनका सेम सेंटर पड़ा और लगातार उनका एनरोलमेंट भी लगभग। देखिए सर, कोचिंग नहीं कह सकते आप, इसमें कुछ शिक्षा माफिया है जो इन्वॉल्व, शिक्षा माफिया इन्वॉल्व है। जिस तरह से, जैसे कि जब रिजल्ट बाहर निकलता है तो एकदम एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर छाप दिए जाते हैं कि इस कोर्स में भाई हमारे इंस्टीट्यूट का था बंदा, हमारे इंस्टीट्यूट का, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि भाई कोर्स क्या लिया था। मान लीजिए उसने टेस्ट सीरीज लिया था, जब मॉक टेस्ट सीरीज ये सब हुआ था, मॉक इंटरव्यू हुआ था, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरह से मतलब एक तरह भ्रम फैला रहे हैं
देखिए सर, हुआ क्या है कि जैसे जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे लेके हायर एजुकेशन तक शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। उसी तरीके से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है। अब तो सरकारी संस्थाओं की भूमिका कम हो गई जो पहले तैयारियां करवाती थी। तो इसलिए जो है अब ये लोड है, मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव है, सामाजिक दबाव है पिछड़े, आर्थिक तौर पे पिछड़े और दलित वर्गों पे जो मतलब इस एफोर्ड को झेल नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये सर कि शिक्षा में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है एडवर्टीजमेंट के जरिए, बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ वगैरह वगैरह के जरिए। तो वो तो उनका जो इनपुट है वो ज़्यादा लगा है, तो आउटपुट भी तो आना चाहिए ना। तो इसके जरिए वो नए नए जो सेलेक्टेड छात्र हैं उनको दिखाते रहते हैं कि हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए थे, वो भी हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए थे। इस तरह से करके लड़कों को भ्रमित किया जाता है। खैर इस पर एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी अभी भारत सरकार के द्वारा कि आप ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कोचिंग संस्थाओं पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन वो कार्रवाई कितना पुख्ता, क्योंकि आपको पता ना शिक्षा माफिया कुछ लोग हैं जो सरकार को डोनेशन भी देते हैं, वो किसी की भी सरकार हो उनकी पूरी मिली भगत रहती है। तो इन चीज़ों पे और क्या कर सकते हैं। मतलब यही है कि आप समझिए कि सरकार का जो उत्तरदायित्व है शिक्षा के प्रति वो होना चाहिए, न कि पूरी तरह से व्यवसायीकरण की ओर जाना चाहिए। नहीं तो बाकी लोगों के सपने डूब जाएंगे। और भारत जैसे स्किल इंडिया की बात की जा रही है और मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन वो व्यवहारिक तौर पे उतर कहाँ रहा है। आप स्किल इंडिया के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। प्राइवेट संस्थान उगाही कर रहे हैं धन की जबरदस्त, और सरकारी संस्थानों में कर्मठता छाई हुई है। अगर दोनों में सामंजस्य अच्छा नहीं होगा तो लोग कैसे बेरोजगारी का मुकाबला कर पाएंगे, कैसे आप एक अच्छा श्रम शक्ति वाला देश बना पाएंगे, कैसे आप कहते हैं कि हम जापान के बराबर की जो है श्रम शक्ति पैदा करेंगे और स्किल्ड लेबर पैदा करेंगे, कैसे कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल।